यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर पांचवें चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, जिसमें लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग की जा रही है। अभी तक उत्तर प्रदेश के पिछले 4 चरणों में हुए वोटिंग की बात करें तो करीब 7% तक मतदान हुआ है। ऐसे में ज्यादातर सियासी जानकारों का मानना है कि यूपी के लिए सबसे बड़े चिंता का विषय है। मगर प्रदेश का एक ऐसा भी जिला है जिसने इस मामले में देश भर के अंदर इतिहास रचते हुए कम मतदान करने वाले जिलों के लोगों के लिए एक सीख दी है। दरअसल 20 मई यानी सोमवार को उत्तर प्रदेश के 5वें चरण में ललितपुर के सोलदा गांव के पोलिंग बूथ क्रमांक नंबर 277 पर 100% मतदान दर्ज किया गया है। बिल्कुल सही सुना आपने। हालांकि ये गांव जिले के अंतिम छोर 80 किलोमीटर दूर है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस दौर में बड़े बड़े शहरों के अंदर लोग मतदान को लेकर जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं, उस दौर में जिले के अंतिम छोर पर बसे इस गाँव में ये संभव कैसे हो पाया। बता दें, ये सब कुछ जिला अधिकारी अक्षय त्रिपाठी के विशेष प्रयास के चलते संभव हो पाया है, जिन्होंने आखिरी मतदाता को मतदान करने के लिए बेंगलोर से उठवा लिया। चौंकिए मत जनाब, इससे पहले कि हम आपको आगे का मुद्दा दिखाएं, चलिए सुनाते हैं आपको इस पूरे मामले पर ललितपुर के कमिश्नर विमल कुमार दुबे का क्या कुछ कहना है। बड़ा हर्ष हो रहा है कि जिला ललितपुर के प्राइमरी स्कूल सोलदा में 100% मतदान का जो लक्ष्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया था, उसको हम लोगों ने अचीव कर लिया है। और ये निश्चित रूप से जिला ललितपुर के जिम्मेदार नागरिकों की विजय है। और हमारे प्रशासन के द्वारा जो स्वीप एक्टिविटीज़ चलाई गई थी, विशेषकर जिस प्रकार से बच्चों के माध्यम से हर एक स्कूल में मुझे अवगत कराया गया कि लगभग 560 कॉलेजेस और स्कूलों में इन लोगों ने एक कंट्रोल रूम बनाया, जिसमें बच्चों के माध्यम से ये संदेश घर घर पे पहुंचाया है कि वो अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकल करके मतदान करें। इसके लिए मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा हमारे बीडीओ श्री सौरभ बर्नवाल को, जिन्होंने एक एक मतदाता की पहचान करी, उसको आइडेंटिफाई किया और उसको बूथ तक लाने के लिए उसे प्रेरित करके उसका 100% मतदान कराया। इसके अलावा जिला ललितपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की स्वीप एक्टिविटीज़ की गई, जिससे कि हमारे मतदाता प्रोत्साहित हुए हैं और बढ़ चढ़ के उन्होंने मतदान में भाग लिया है, उसके अंतर्गत बताया गया कि लगभग 72 पोलिंग बूथ के ऊपर मैन टू मैन मैपिंग की गई है। और उस मैपिंग का नतीजा यह निकल रहा है कि मेरे पास एक सूची है जिसमें लगभग हमारे 15 से 20 ऐसे मतदान केंद्र निकलने वाले हैं जिनमें हमारे मतदान का प्रतिशत 90 से 95% रहेगा। इसके अलावा बुलावा टोलियों का गठन किया गया, जो बुलावा टोलियां आज मतदान के दिन भी गांव-गांव में, नगर नगर में निकल रही हैं और लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। 7 रैलियां ब्लॉक लेवल पे, बड़ी रैलियां निकाली गई 6 ब्लॉक्स पे और एक जिला मुख्यालय पर, और उन सब लोगों ने भी एक माहौल बनाया अधिक से अधिक मतदान करने का। मैं समझता हूं कि इसके लिए जिला प्रशासन पूर्णतः बधाई का पात्र है। वे सभी अधिकारी जिन्होंने हमारे मतदाताओं को प्रोत्साहित किया कि वो बढ़ चढ़ करके इस हमारे देश के सबसे बड़े महापर्व में अपनी सहभागिता करें, तो मैं सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से जो उत्साह आपने इस निर्वाचन में दिखाया है, इसको हमेशा बरकरार रखेंगे और देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमेशा अपना काम करेंगे। दरअसल इस गांव के बूथ पर केवल 357 वोट पड़ने थे। बूथ लेवल अफसर की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार यहाँ बस एक वोटर ऐसा था जो मतदान के लिए बच रहा था और वो बेंगलुरु में मौजूद था। अब इस बात की जानकारी जैसे ही ललितपुर डीएम को पड़ी तो उनके आदेश पर मतदाता के लिए फ्लाइट से बेंगलुरु से भोपाल तक का 18,000 रुपए का टिकट बनवाया गया। फिर उस व्यक्ति को भोपाल से सरकारी गाड़ी द्वारा बूथ तक लाकर वोट डलवाया गया। इस तरह इस जिले में 5वें चरण का मतदान 1 बजे तक समाप्ति की घोषणा कर दी गई। आपको जानकारी के लिए बता दें, उस मतदाता के आने जाने का फ्लाइट का पूरा किराया खुद ललितपुर डीएम द्वारा वहन किया गया। गौरतलब है कि इस चुनावी जंग में झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से कुल 10 उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं, जिनमें प्रमुख पार्टी बीजेपी की तरफ से अनुराग शर्मा, कांग्रेस की तरफ से प्रदीप जैन, बसपा की तरफ से रवि प्रकाश, अपना दल कमेरावादी की तरफ से चंदन सिंह और अल हिंद पार्टी की तरफ से इंजीनियर दीपक कुमार वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।